3 जून गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। आज का मूव सच में सोच बदल सकता है और आज का ये मूव पूरा बाजार का सेंटिमेंट बदलने की ताकत रखता है। जो अभी दिखेगा या दिख रहा है, कहानी उससे बहुत बड़ी है। आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा 2 जून मार्केट के अंदर जो व्यू बताया गया था, वो व्यू कैसे काम किया, कितना परफेक्टली काम कर पाया, ये सभी चीजों को जानना पड़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकते। पहले क्रूड ऑयल के ऊपर आते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है मेरे भाई, ध्यान से समझो, उतावला मत बनो। उतावला करते करते ही लोग फंस जाते हैं। ये जगह को ऑब्जर्व करो, ये एक बड़ा ट्रैप है। बता दिया था एनालिसिस देते वक्त 8684 के नीचे प्राइस जब तक सस्टेन नहीं हो रही है तब तक कुछ नहीं हो सकता, अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी तब बनेगा इसके नीचे जब सस्टेन करेगा 8550 तक फिर आ सकता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी मार्केट नहीं किया है। सो दैट ये एक बड़ा ट्रैप है। इसके नीचे जाते ही जो लोग सोचा कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग अंधाधुंध सोचते हैं, उनका बैंड बच गई है। एक्चुअली ये जगह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर बॉटम बन गया। जो लेवल दिया वही सेम लेवल बाजार का अल्टीमेट दिन भर का बॉटम बना। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट आगे की ओर जारी रहा। 270 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट दिखने को मिली है। बहुत ही बड़ा रैली है क्रूड ऑयल के लिए। ये है हमारा एनालिसिस का खासियत। गोल्ड, गोल्ड ये जगह को 160150 इसके ऊपर सस्टेन्ड होगा प्राइस, तो एक अपसाइड का रैली शायद बन सकता है, ऐसा देखा जा, ऐसा बताया था। बट एक्चुअली देखा जाए तो प्राइस का मूवमेंट थोड़ा सस्टेन किया, बट एक्चुअली ये एक इंपॉर्टेंट टॉप बना के फिर नीचे की तरफ आया, एसएल को हिट किया या एसएल को हंड किया, क्लियर, एसएल खाया, दोबारा अपॉर्चुनिटी, कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट इन डाउन साइड, क्लियर, सब कुछ रिकवर कर दिया। ट्रेडर माइंडसेट से सोचा जाए तो ये यहाँ पे रिकवरी कर दिया है। नेचुरल गैस की बात करूं, एग्जैक्ट टॉप, एग्जैक्ट टॉप व्यू पॉइंट था डाउन साइड। यह बताया था कि एनजी अनएक्सपेक्टेड मूव करता है, नहीं समझ पाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। बाजार नीचे की तरफ आया, सेम लेवल को सपोर्ट बनाया। मैं बताया था सपोर्ट के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक ये खतरा है फॉर सेलर्स, और ये खतरा पैदा करेंगे कौन, बायर्स लोग। अल्टीमेटली बायर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, जाते जाते कुछ पॉइंट ऊपर जाने के साथ साथ बहुत लोगों को लगा कि ये एक लॉन्ग रेंज बन सकता है या लॉन्ग जा सकता है। तब आया सेलर्स का एंट्री। सेलर्स यही सोच के बैठा था 307.50 जब आएगा तब हम कहानी खत्म कर देंगे बायर्स की। बायर्स जो यहाँ से उड़ उड़ के जा रही है ना, इस उड़ना को हम खत्म कर देंगे, उसका पंख को हम काट देंगे, और यही सेम हुआ। 307.50 को टॉप बना दिया एंड अल्टीमेटली नीचे की तरफ आया। क्या ये नया है? नहीं, नो। ये जो टॉप बनेगा ये मैं पहले से ही बता के रखा था, प्रीवियस एनालिसिस जो देखा है वो रिलेट कर पा रही है। 307.50 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर नेचुरल गैस बता दिया था। सिल्वर, अल्टीमेटली सिल्वर को देखा जाए तो सिल्वर जैसा एनालिसिस देते वक्त बता दिया था कि सिल्वर बहुत ही फास्ट मूव कर रही है। हो सकता है आप जब तक एनालिसिस देखेंगे तब तक बहुत लंबी चौड़ी मूवमेंट हो गई है,
ऐसा आप देख सकते हैं, क्योंकि सिल्वर पुश कर रही है आगे की ओर। क्लियर। और सिल्वर आगे की ओर तो मूवमेंट रखा, बट अगेन मार्केट डाउन साइड का भी हालत मेंटेन रखा और डाउन साइड के अंदर भी अपना मूवमेंट कंटिन्यू रखा। यानी कि कहा जाए तो दो तरफा मार्केट यहाँ पे काम किया, सिंगल फॉर्म में काम नहीं कर पाया। फर्स्ट अपसाइड में एंड सेकंड अपॉर्चुनिटी में, सेकंड सिनेरियो में डाउन साइड में, यानी कि बोथ प्लेयर सक्सेसफुल यहाँ पे बनी है, अप एंड डाउन दोनों जगह में। अभी हम बात करेंगे 3 जून के लिए, उससे पहले आप लोग लाइक, शेयर और यही आप नहीं करते जिसको कहते हैं सब्सक्राइब, ये नहीं करते, कर लीजिए। फिर देखिए बहुत ही मजेदार, शानदार, पावरफुल एनालिसिस आपके लिए अभी दिखेगा। देखो मेरे भाई, ट्रेड करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, और ट्रेड करने के लिए ये एनालिसिस नहीं भी है भी नहीं। ये है इस वजह से कि आप लोगों को बाजार को अच्छे से समझाया जा सके, नॉलेज आपका बाजार में बढ़े, आपका एक्सपीरियंस बाजार में बढ़े, इस वजह से ये एनालिसिस है। बाकी आपको काम करना है भाई, तो प्रॉपर चीजों को सीख के चलना होगा, ठीक है। तो देखो गोल्ड के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है जो थोड़ा निकल भी चुकी है आगे, ठीक है। देखो अल्टीमेट गोल्ड का ये एक इंपॉर्टेंट टॉप या रेजिस्ट है, जो लेवल है 159,500। क्लियर। जो एक इंपॉर्टेंट टॉप भी बन चुका है और टॉप बनने के बाद अपना काम भी यहाँ पे कर रहा है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से। क्लियर है। एक मोमेंटम यहाँ पे बना के चल रही है, पर ये इतना आसानी से नहीं चलेगा, स्टेप बाय स्टेप काम होगा, स्टेप बाय स्टेप ये डाउन साइड के ऊपर काम करेगा। कुछ पॉइंट जाएगा, इसका कुछ क्राइटेरिया पॉइंट है, उस पॉइंट तक जाएगा फिर रुकेगा, फिर पॉइंट जाएगा फिर रुकेगा, फिर एक लंबी मूव आएगी, ठीक है। ये एक फेज है गोल्ड का। देखो इतना तो मैं डिटेल्स नहीं बता सकता, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि ये एक टॉप है फिलहाल के लिए दिख रही है, जहां से 159,500 ये लेवल है और नीचे की तरफ प्राइस गिर रही है। बट यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ, 159,500 यहाँ से प्राइस सपोज करो नीचे की तरफ और चला नहीं, प्राइस घूम गया, 159,500 से अगेन रजिस्ट करके नीचे आ सकती है, बट इसके ऊपर ही प्राइस चल रही है, बट इसके ऊपर जाने से कुछ नहीं होगा। जाते जाते इसका जो स्टॉप लॉस हंट एरिया है, ये स्टॉप लॉस हंट एरिया को खत्म कर देगा। जब ये खत्म कर देगा तब यहाँ पे सेलर्स खत्म हो जाएंगे और नया बायर्स की एंट्री होगी, जो एक स्मार्ट बायर्स होंगे। और स्मार्ट बायर्स मतलब नया और एग्जिस्टिंग तो नहीं रहेंगे, नया और फ्रेश एंट्री होगी, और नया फ्रेश एंट्री मतलब न्यू मूव और बड़ा मूव दिखने को मिल सकता है। क्लियर। देखो क्रूड ऑयल का चार्ट को पूरा देखा जाए, स्टडी किया जाए, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंशन मूव यहाँ पे दिख रही है, क्या बताया, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंशन मूव दिख रही है, और इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो डोमिनेशन कर रही है ये जगह में। क्लियर। चलो अभी क्या हो सकता है बता दूं, 9101 मोस्ट पावरफुल लेवल फॉर क्रूड ऑयल, ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के बाद प्राइस स्टैंड हो जाती है, या सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए प्राइस स्टेबल हो जाती है, तो यहाँ पे एक अपसाइड का रैली बन सकता है। क्लियर। 170-80 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बाकी का जो रैली होगा ये स्ट्रक्चरल बेस दिखेगी, बट यहाँ पे प्राइस नहीं टिक पाती है, प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है 8990 तक, यहाँ से एक सपोर्ट बना के भी प्राइस ऊपर की ओर अपना रैली को मेंटेन कर सकता है। लगभग 110-15 पॉइंट का ये डिफरेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बट ये सपोर्ट मतलब एक बॉटम बन जाएगा, हाईली डिमांड होगा बायर्स के अंदर। बट 8990 जब इसके नीचे आ जाएगा ना, तब याद रखना जो एग्जिस्टिंग जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो नया एंट्री किए हैं, ठीक है, उनका तो तबाही मची जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक नया खेल शुरू होगा, जो खेल होगा सेलर्स का, और ये सेलर्स का मूवमेंट जो होगा बहुत ही शानदार आगे की ओर दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली एसएल हंड हो चुकी है 8990 के ऊपर, 90 के नीचे, सो दैट यहाँ पे प्राइस आराम से नीचे की ओर आ सकती है और एक लंबी चौड़ी मूवमेंट यहाँ पे बना के चल सकती है, जो 170-80 से भी ज्यादा का होगा, 170-80 से भी ज्यादा का होगा। क्लियर। सिल्वर, सिल्वर में बात करूं, सिल्वर
267,057 ये एक इंपॉर्टेंट टॉप है और नियर बाई टॉप है 266,278 ये भी एक नियर टॉप इसको कहा जा सकता है। मतलब क्या है, प्राइस इसके नीचे सस्टेन के साथ एक बिगेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे दे सकती है। प्राइस यहाँ पे फिलहाल डाउन के लिए चल रही है। देखने लायक होगा कि प्राइस यहाँ पे कितना एक्यूरेटली मूवमेंट कर पाती है और कितना एक्यूरेटली यहाँ पे काम कर रही है या कर पाती है। तो फिलहाल के लिए तो डाउन साइड दिख रही है। देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नीचे की तरफ सपोज करो प्राइस नहीं टिक पाती है, 266,278 के ऊपर चल जाती है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जब तक 267,057 इसके ऊपर नहीं जा रही है तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जब 267,057 इसके ऊपर प्राइस स्टेबल हो जाएगा या सस्टेन हो जाएगा, तब हम देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक बड़ा रैली आगे की ओर दिख सकता है या बायर्स का मूवमेंट यहाँ पे स्मार्टली एक्टिव हो रही है, ये देखा जा सकता है। अदरवाइज ये इसका जो बीच में जो जगह है ना, ये एक ट्रैप की तरह बन सकता है, याद रखिएगा। और प्राइस अगेन घूम के नीचे की तरफ आ सकता है और ये ट्रैप एक्चुअली सेलर्स बनाएंगे बायर्स के लिए। ठीक है, पर यहाँ पे ट्रैप में ना फंसते हुए जो रेंज ऑफ रैली बताया 267,057 266,278 इसके नीचे प्राइस का मूवमेंट है, मतलब प्राइस कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल की तरफ इशारा कर रही है। देखो फर्स्ट हाफ में काम हो जाती है तो सेकंड हाफ की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। नेचुरल गैस के अंदर तीन लेवल की हम बात करेंगे, 303.70, 302, 306.30। तीनों लेवल का मतलब क्या है बता देता हूं। रिस्पेक्टेड 303.70 के ऊपर स्टैंड हो जाती है प्राइस, तो अपसाइड का रैली बिगेस्ट रैली देखा जा सकता है। क्लियर। 302 ये पर्टिकुलर जगह है, ये पर्टिकुलर जगह के जगह भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले करेगा, यानी कि एक बॉटम बन जाएगा, मतलब हाईली डिमांड इन बाइंग साइड सोचा जा सकता है। नीचे की तरफ आके फिर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, याद रखिएगा, मतलब एक बड़ा रैली यहाँ पे हो सकती है। बट मेन बात यहाँ पे ये 302 ये प्राइस जो है ना, इसके नीचे प्राइस सस्टेन हो रही है, मतलब समझ जाना जो एग्जिस्टिंग जो बायर्स हैं उनका यहाँ पे तबाही मच गई है, एसएल हिट हो गई है। मतलब यहाँ पे जो नया एंट्री किए हैं उनका तो बैंड बज ही गई है, एग्जिस्टिंग का तो बैंड बज गई है, नया भी बैंड बजेगा। ठीक है, और जो नहीं किए हैं काम वो तो शायद अपना पोजीशन को यानी कि अपना जो व्यू है उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली बायर्स का कहानी खत्म हो गई है, मतलब सेलर्स का कहानी अभी शुरू होगा। सो दैट वो जो नया जो अभी तक काम नहीं किए थे वो अभी शायद एक सेलर्स अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाएंगे और मार्केट को मूवमेंट डाउन की तरफ भी करा सकते हैं। मतलब 302 के नीचे सस्टेन, मतलब एक बिगेस्ट डाउनसाइड। अदरवाइज टोटल मार्केट मूवमेंट जब तक इसके नीचे नहीं आ रही है तब तक एक अपसाइड का रैली है, और 306.30 फिलहाल के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। ये था ओवरऑल 3 जून का एनालिसिस। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।